हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं। माय नेम इज आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, माता पिता की सेवा कर रहे होंगे और साथ साथ हमारे सारे वीडियोस देख रहे होंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल रही होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक्सट्रीम लाइनिंग फोकस स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, आज का सेशन। और सभी को स्वागत है हमारे इस SSC अड्डा चैनल पर। कुछ चीज़ें ऐसे हैं हमारे बीच में जो अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, उनको बता दिया है। कम्युनिटी ग्रुप में जाओगे तो कम्युनिटी, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आप ऐप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर होम मिलेगा। उस होम के जस्ट बगल में एक कम्युनिटी ग्रुप लिखा होगा, वहाँ जाना। कम्युनिटी ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, यहाँ एक्सप्लोर ग्रुप आएगा तो एक्सप्लोर ग्रुप में जाना। वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा आपको। PDF चाहिए होगी, कोई क्वेश्चन पूछना होगा, सभी की सभी चीज़ पोस्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि करंट अफेयर मिलेंगे, डेली क्विज़ मिलेंगे, मैगजीन्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज़, पावर कैप्सूल्स, प्रीमियम स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा। आप जाइए ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, जल्दी से। दूसरा, आप सभी के सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे आपको फायदा ही बहुत हो रहा है, साथ साथ उन बच्चों का भी फायदा हमें करवाना है जो बच्चे इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो चीज़ें उनको मिल नहीं पा रही है वो इस वीडियोस के थ्रू मिल सकती है। तो आप सभी के सभी उनकी हेल्प करेंगे। आपकी भी हेल्प हो रही है, दूसरे की भी हेल्प करनी है। और चाचा, ताई, ताऊ, जितने भी पड़ोसी, पड़ोसन जो भी है, उन सब के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। आइए भैया आगे चलते हैं। हमने बेसिकली क्या चीज़ें करी है, हमने बेसिकली अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है। आज थोड़ा सा बात करेंगे बैटिंग एवरेज और बैटिंग और बॉलिंग एवरेज, क्रिकेट की बात करेंगे, ठीक है। आज हम क्रिकेट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट चल ही रहा है, आपको पता है, IPL चल रहा है। और ये क्वेश्चन हम सभी कर चुके हैं, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, सभी कुछ हो चुका है, लगभग हमारे पास सभी कुछ हो चुका है। आई थिंक 43 क्वेश्चन तक तो हो चुका था। आइए 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है इन अ क्रिकेट मैच द रन रेट इज 5.2 रन्स पर ओवर फॉर फर्स्ट 30 ओवर्स। मतलब क्या कह रहा है, पहले 30 ओवर में जो रन रेट है वो कितना है, 5.2 रन। रन रेट का मतलब क्या होता है? रन रेट का मतलब ये होता है कि प्रति ओवर कितने रन बन रहे हैं। आज तुम तो देखते रहते होगे, ये तो आप मैच तो देखते रहते हो। रन रेट का मतलब होता है प्रति ओवर रन कितने बन रहे हैं, ये रन रेट होता है। चलो ठीक है, ये रन रेट हो गया। तो प्रति ओवर 5.2 हमारे पास रन रेट है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रन रेट, कितना एक्सपेक्टेड रन रेट होगा रिमेनिंग बचे हुए 20 ओवर में। मतलब 50 ओवर का मैच होता है तो 30 ओवर हो चुके हैं, अगले 20 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए अगर टारगेट कितना हो, 280 हो। अगर टारगेट कितना हो, 280 हो। चलो ठीक है, तो यहां पर हमें 280 रन बनाने हैं। यहां पर अगर बिल्कुल बेसिक से करें तो यहाँ रन कितने बन गए, 52 इंटू ये, हम इसको एवरेज को, रन रेट का मतलब एक ओवर में कितने बने, एक ओवर में 5.2, 30 ओवर में कितने बनेंगे, तो 30 ओवर में कितने बनेंगे, 30 इंटू 5.2, बहुत ईजी है, ठीक है, 0। तो 156 रन तो बन चुके हैं और बनाने 280 है, तो 280 बनाने हैं, 156 बन चुके हैं। तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास कितना, 124 रन और बनाने हैं। पर ये जो 124 रन बनाने हैं वो 20 ओवर में बनाने हैं। तो 124 रन बनाने हैं 20 ओवर में, तो रन रेट इन 20 ओवर के लिए रन रेट क्या होगा, डिवाइड कर लेंगे, 62, 6.2 आ जाएगा, ठीक है, 6.2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी C ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया। 280 रन बनाने हैं, पहले 30 ओवर में हमने 156 बना लिए हैं, पहले 30 ओवर में 156 बना लिए हैं, और 20 ओवर में हमें 124 और चाहिए, मतलब 120 बॉलों में 124 रन चाहिए। तो भैया 6.2 हमारे पास रन रेट आ जाएगा। इसका मतलब पहले तो कम ही था रन रेट, अब लास्ट में थोड़े छक्के चुक्के मारने पड़ेंगे। मतलब हमें धोनी वोनी, रिंकू जी और हमें जडेजा जी, हमें शिवम दुबे जी जैसे प्लेयर चाहिए होंगे जो आते सारी बजाना स्टार्ट कर दें। क्यों भाई लोग? चलिए आगे चलते हैं। बेसिक से करना है, आसान रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो है तो 2x कर लेना, अगर आपको लगे वीडियो फास्ट है तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आप 0.75 या फिर 0.5x कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ाएंगे हम पूरा। चलिए, इन अ क्रिकेट मैच द रन रेट इज 3.2 फॉर द फर्स्ट 10 ओवर्स। पहले 10 ओवर में जो हमारे पास रन रेट है जीतो, वो कितना है, 3.2 है। पहले 10 ओवर में हमारे पास जो रन रेट है वो 3.2 है। व्हाट रन रेट, कितना रन रेट होना चाहिए, रन रेट का मतलब प्रति ओवर जो हमारे पास बन रहे हैं, क्या रन रेट होना चाहिए, शुड बी फॉर द नेक्स्ट 40 ओवर्स, अगले 40 ओवर्स के लिए, अगले 40 ओवर्स के लिए क्या रन रेट होना चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, हमें टारगेट, हम पहुंच जाए, कितना टारगेट, 282 रन के टारगेट पे पहुंच जाए।
भैया देखो 10 ओवर में 3.2 का रन रेट है, तो 3.2 हर ओवर में 3.2 बनाए हैं, तो 10 ओवर में 32 बनाए होंगे। हमें बनाने कितने हैं? 282 बनाने हैं, 32 बन चुके हैं, तो 250 और बनाने हैं। और जो ये 250 बनाने हैं हमें 40 ओवर में बनाने हैं, तो प्रति ओवर कितने बनाएंगे? प्रति ओवर कितने बनाएंगे? कितना आएगा? 6 चौक 24 और ये 0.25, तो 6.25 आ जाएगा। आंसर विल बी 6.25। आंसर विल बी 6.25। बात क्लियर है? हाँ या ना? बात क्लियर है कि नहीं है? ये तो उसका बेसिक तरीका हो गया, बहुत ही बेसिक। एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है जरा देखिए। क्या यार 282 रन बनाने हैं और 50 ओवर में बनाने हैं, तो कितना होएगा हमारे पास? 5 पंजे 25, 5 छक्के 5 छक्के, 282 50 ओवर में, तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 छक्के 30 और 5 छक्के 20, और ये 0.4 पर जीरो भी है, तो यहाँ आएगा 5.64। अच्छा, पहले कितने ओवर के लिए? पहले हमारे पास पहले 10 ओवर का एवरेज हमारे पास है कितना है? 3.2। और अगले 40 का कितना होना चाहिए? अगले 40 ओवर का हमारे पास कितना होना चाहिए पता करना है, और सबका मिला के कितना होना चाहिए? 5.64 होना चाहिए। सब पूरा मिला के 5.64 होना चाहिए। ठीक है, रेशियो हमारे पास है किस रेशियो में? 1:4, क्योंकि 10 ओवर और 40 ओवर है। रन रेट जिसके उसके साथ होता है, जिसे प्रपेक्ष में होता है, वही चीज़ नीचे लिखी जाती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आप देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस होगा 2.44। कितने लोगों, कितने उसके लिए? 10 उसके लिए, या फिर आप नीचे कर सकते हो 2.44 किसके लिए? 2.44 कम है हमारे पास कितने? 1 के लिए। डेविएशन जो है 2.44 1 के लिए, और यहाँ पर डेविएशन पता नहीं है, तो y डेविएशन मान लेते हैं कितने के लिए? 4 के लिए। ओवरऑल डेविएशन कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4y, तो जाएगा 2.44, दैट मीन्स 2.44। y की वैल्यू कितनी आएगी? 0.62 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0.62 आ जाएगी। इस y की वैल्यू 0.62, तो 0.62 आ गई। तो 0.62 इन दोनों के बीच में होता है, तो 0.62 इससे बड़ा होगा, तो 5.64 और 0.62 और लगा दीजिए, तो 6 6 6 12, तो 6.26 हमारे पास ही आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। अभी लाइट आ जाएगी, तब तक चलो आगे देखो। डेली जाती है एवरेज की क्लास में, ऐसे भी कर सकते थे। लगभग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.25। ये डेविएशन मेथड है, ये डेविएशन मेथड आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट इज टू विन 7.2। जो हमारे पास 20 ओवर का मैच है और उसमें रिक्वायर्ड रन रेट दे रखा है, उसने ऑलरेडी बता रखा है 7.2 है, ऑलरेडी बता रखा है 7.2 है। इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ द 15th ओवर, मतलब 15 ओवर तक भैया रन रेट क्या चला है हमारे पास? 6 चला है। मतलब चलना क्या चाहिए था? 7.2। हर ओवर में 7.2 मानने थे, पर हमने कितना? 6 लेके चले। तो हमने कितना कम लेके चले? 1.2 कम लेके चले, 1.2 कम लेके चले। अब 1.2 कम लेके चले कितने ओवर के लिए? 15 ओवर के लिए। तो 15 ओवर के लिए 1.2 कम लेके चले, दैट मीन्स 15 इंटू 1.2, 15 इंटू 1.2 कितना आएगा हमारे पास? 18 रन। 18 रन कम हमने बनाए, 18 रन हमने कम बनाए हैं, तो अगले 5 ओवर में हमें 18 रन तो बनाए नहीं बनाए पड़ेंगे, वो 18 रन तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, हमें 7.2 तो रखना ही पड़ेगा, 7.2 रन रेट तो रखना ही पड़ेगा, वो तो लाजमी है ही है। प्लस हमें 18 रन और बनाने पड़ेंगे, पर कितने ओवर में? 5 ओवर में। तो 5 3 जा और 5 6 जा, तो मतलब 3.6 और ऐड करना पड़ेगा रन रेट में, तो कितना आएगा? 10.8 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 10.8। ये तो लॉजिकल तरीका हो गया, ये तो लॉजिकल तरीका हो गया। बिल्कुल बात समझ में आई है चीतो? अगर नहीं समझ में आई दोबारा समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से दोबारा समझाते हैं। आइए फिर से देखते हैं। देखिए ये हमारे पास 20 ओवर है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 15 ओवर है, और ये लास्ट के 5 ओवर। वादा ये हुआ था कि रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? 7.2। मतलब सभी ओवर्स में कितने बनाने हैं? हर ओवर में 7.2 7.2 7.2 7.2, हर ओवर में 7.2 रन मारने हैं। ठीक है, हर ओवर में 7.2 रन मारने पर दिक्कत क्या हुई? पहले 15 ओवर में हमारा रन रेट कितना था? सिर्फ और सिर्फ 6 था।
रन रेट मतलब 6 मतलब सिर्फ 15 ओवर में, हर ओवर में कितने मारे, 6 6 6 6 6, हर ओवर में 6 मारे। मारने कितने चाहिए थे, 7.2, तो डेविएशन आ गया कितने का, 1.2 का। 1.2 का डेविएशन आ गया है, वो भी कम कम मारे ना, कितनी इनिंग्स में, 15 इनिंग में, तो आपने कितने कम रन मारे, 18 कम रन मारे। तो 18 कम अगर यहाँ मारे हैं तो हमें लास्ट में वो कवर करना पड़ेगा, तो लास्ट के 5 ओवर में हमें 18 रन और मारने पड़ेंगे। 7.2 तो एवरेज रखना ही रखना पड़ेगा, पर 18 रन और मारने पड़ेंगे। और कितने ओवर में, 5 ओवर में, तो 5 ओवर में 18 रन और मारने पड़ेंगे, तो कितना होगा, 3.6, तो ये भी रन रेट ऐड हो जाएगा। 10.8 का हमें लास्ट के 5 ओवर में रन रेट रखना है, वही पूछ रखा है। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक तरीके से। हमारे पास क्या होगा, 15 ओवर का रन रेट हमें पता है कितना है, 6 है। लास्ट के 5 ओवर का रन रेट हमें नहीं पता है, पर ओवरऑल रन रेट हमें पता है कितना है, 7.2। ऐसे भी तो कर सकते हो, डेविएशन मेथड से भी तो कर सकते हो। पहले 15 ओवर का रन रेट है 6, इधर का है x, बट हमें ओवरऑल चाहिए कितना, 7.2 का रन रेट चाहिए, ठीक है। और 5 और 15 किस रेशियो में आएंगे, 3:1 में आ जाएंगे। डेविएशन मेथड मैंने करा रखा है तुम्हें, डेविएशन मेथड करा रखा है मैंने तुम्हें, आप ऐसे भी कर सकते थे ऐसे। अब यहाँ पर कितने का डेविएशन, 1.2 कम है, यहाँ हमें पता नहीं है। -1.2 कितने में, 3 में, तो -1.2 इंटू 3, और y का पता नहीं, y इंटू 1, कितने का डेविएशन आना चाहिए, 0 का डेविएशन आना चाहिए, और ओल्ड डेविएशन 0 होगा, कितना का ये 3.6 आ जाएगा, ये माइनस करना उधर जाएगा। y की वैल्यू 3.6 की है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 7.2 में पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव होगा, तो 7.2 में 3.6 पॉजिटिव होगा, तो 10.8 रहेगा x की वैल्यू, x की वैल्यू 10.8 रहेगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डेविएशन मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। या तो लॉजिकली निकाल लो दिमाग से आगे, थॉटफुली, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर, आई होप आपको क्लियर रहा होगा। चलो क्या कह रहा है, एवरेज रन ऑफ अ प्लेयर इज 27 आउट ऑफ 10 इनिंग्स। 27 इनिंग में एक जो प्लेयर है उसके जो रन है वो 27 आउट ऑफ 10 इनिंग्स, ठीक है। एवरेज रन आगे भैया 10 इनिंग में कितने, 27, बात समझ में आती है, क्लियर है। हाउ मेनी रन मस्ट ही मेड, अगली इनिंग में, जो अगली इनिंग खेलेगा, मतलब कितनी इनिंग्स हो जाएंगी, 11 इनिंग्स हो जाएंगी। एक इनिंग और खेलेगा, दैट मीन्स कितनी इनिंग हो जाएंगी, एक और इनिंग खेलेगा तो 11 इनिंग होंगे, तो एक और इनिंग में कितने रन बनाए, कितने रन बनाए, उस एक इनिंग में कितने रन बनाए, जिससे कि उसका एवरेज कितना इंक्रीज है, 5 रन से इंक्रीज कर जाए, 5 रन से इंक्रीज कर जाए, दैट मीन्स कितना हो जाए, 32 हो जाए, दैट मीन्स कितना हो जाए, 32 हो जाए। उस एक इनिंग में कितना रन बनाए, जिससे कि एवरेज का 5 बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 5 बढ़ जाए। आइए जानते हैं कितना बनाया होगा उसने, कैसे करते हैं, 1 इंटू 32, ये तो बेसिक तरीका है, और 5 इंटू 10 मान लो कितना, 50, तो 50 और 32 कितना होगा, 82, 82 रन मारने होंगे उसे, तो 82 रन मारने होंगे, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 82 रन मारने होंगे, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ये बैट्समैन हमारा खेल रहा है, ऐसे दिमाग चलता है धोनी का भी। धोनी का दिमाग कैसे चलेगा, आइए जानते हैं। धोनी का हो या विराट कोहली का हो, चेज मास्टर तो हमारे विराट कोहली भी हैं। क्या कह रहे, कहता है भैया अगर हमको दिमाग में चलाना हो कि भैया 27 आउट ऑफ, तो भैया 10 इनिंग में हमारे पास कितना है, 27 का हमारे पास एवरेज, दैट मीन्स हर इनिंग में कितने बनाए हो, लगभग 27 27 27 27 27, ठीक है। हमें एवरेज अपना 5 बढ़ाना है, दैट मीन्स उन 10 इनिंग में भी 5 बढ़ जाएगा, और वो जो एक इनिंग है उसके उसके अंदर भी, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी बढ़ा है, दैट मीन्स इन 27 की 27 इनिंग में 5 बढ़ेगा, 27 कह रहा हूँ, इन 10 की 10 इनिंग में 5 एवरेज बढ़ जाएगा, तो 27 से मतलब 5 बढ़ गया तो मतलब 32 हो गया, 5 बढ़ेगा 10 इनिंग में तो 50, तो ये है ही है। और जो हमारे पास जो अगली 11वीं इनिंग है उसमें एवरेज कितना होगा, 32 है, तो सबका 32 तो होना चाहिए। देखो सुनिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 इनिंग है, यहाँ पर वो एक इनिंग है, अभी इनका एवरेज कितना है, 27 है, इसके आने की वजह से, इसके इंक्लूड होने की वजह से अब एवरेज कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक अपने पास 32 तो रखेगा ही रखेगा, और इन सबके पास भी 32 हो जाएगा, इन सबके पास 32 हो जाएगा, 27 तो ऑलरेडी है, सबके पास 5 बढ़ जाएगा, कितने लोगों के पास 5 बढ़ जाएगा, 10 लोगों के पास 5 बढ़ जाएगा, तो 50, 32 उसके पास, 50 इनके पास, तो 82। आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो कि 5 बढ़ा यहाँ पर 10 इनमें तो 50, और उसके पास 32 होगा, तो 32 और 50 82। खैर ये तो बात रही थॉटफुली क्वेश्चन करने की। 48 वाला क्वेश्चन करेंगे। अ क्रिकेट प्लेयर कंप्लीटेड इज इन 20 इनिंग। पढ़ी जरा, इसको पॉज करने के बाद पढ़ी जरा, हमारा गला तो सूख गया है। क्या कह रहा है, अ क्रिकेट प्लेयर कंप्लीटेड हिज 20 इनिंग, 20 इनिंग अपनी कंप्लीट करता है, और उसके एवरेज रन कितने हैं, 42.5 है, ठीक है। 20 इनिंग में भैया उसका एवरेज कितना है, 42.5, 20 इनिंग में उसका एवरेज कितना है, 42.5।
हाउ मेनी रन शुड बी स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग खेलेगा तो कितनी इनिंग्स हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी, जिससे कि एवरेज क्या हो जाएगा रन्स का इंक्रीज हो जाएगा 48 तक इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस कितना हो गया 48 हो जाएगा। अगर आप ध्यान लगाएं, अगर आप इसको लॉजिकली करें, वो अपने पास तो 48 रखेगा ही रखेगा जो आएगा, और पिछली जो 20 इनिंग हुई है उनमें कितना एवरेज हो गया 48 हो गया, तो कितना बढ़ गया हमारे पास 5.5 बढ़ गया, तो 20 इनिंग में 5.5 बढ़ने वाला क्या होगा 20 इंटू 5.5 दैट मीन्स 110, 110 तो कितना आएगा 158, तो कितना लेके आ रहा है 158 लेके आ रहा है, दैट मीन्स आंसर इज सी ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो कि भैया वो जो आएगा उसके पास 48, वो अपने पास 48 रख लेगा, और जो बची पिछली वाली 20 इनिंग्स हैं, क्योंकि एवरेज 48 हो गया ना, एवरेज 48 का मतलब सबके पास 48 48 48 48 48 है, तो उसने अपने पास 48 रखा होगा, और जो पिछली 20 इनिंग्स है उनके पास भी 48 हो गया, कितना बढ़ गया, पहले तो 42.5 था उनके पास पिछली 20 इनिंग्स के पास, अब 48 हो गया, तो कितना बढ़ गया 5.5 बढ़ गया, और कितनी इनिंग्स में 20 इनिंग्स में, तो 20 इंटू 5.5, 20 के जीरो की वजह से 5.5 55 हो जाएगा, तो 55 इंटू 2 110 हो जाएगा, तो 110 वो बढ़ जाएगा, और 48 अपने पास, तो 158 लेके आया। बट अगर इसको वैसे करना है तो एक, और यहाँ पर हमारे पास 5.5, तो ये कितना लेके आया 1 इंटू 48 प्लस 5.5 इंटू 20, डेसिमल हटेगा इसके जीरो की वजह से, 55 इंटू 2 110 और 48 158। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही चलता है लोगों का दिमाग, ऐसे ही काम भी करना होता है आपको, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी कोई न दुख कोनो दुविधा ना ही है, ना ही होनी चाहिए भी। चलो इस वाले क्वेश्चन करिए। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन करिए, तब तक हम एक ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं जो आपको बतानी है भाई। क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा जरा इसका आंसर जरा बताइए क्या होगा भाई लोग। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, पहले देख लेते हैं इसको। 48 हो गया क्या, हाँ चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताते हैं। अ बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 13 इनिंग्स, 13 इनिंग्स भैया, हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 13 इनिंग्स, 13 इनिंग्स का कोई एवरेज था उसका, लेट्स सपोज कितना एवरेज था, 13 इनिंग्स का एवरेज मान लीजिए x था। इन द 14 इनिंग 14वीं इनिंग में 14 इनिंग में ही मेड अ स्कोर ऑफ 75 रन, मतलब उसने बता दिया कितने रन बनाए 75 रन, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज हो गया डिक्रीज हो गया 10 रन से, चलो 10 रन से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो 14 इनिंग खेली और उसकी वजह से 75 तो डिक्रीज हो गया 10 से, तो कितना हो गया x माइनस 10 हो गया, सबसे 10-10 कम कर दिया, और स्कोर उसने 75 बनाया, सबसे 10-10 कम कर दिया, तो 10-10 कम लेके आया होगा, तो 10-10 कम अपने आप तो 75 है उसके पास, और उसने 10-10 कम कर दिया, तो 10 कम लेके आया, दैट मीन्स 13-10 तो 130, तो 130 कम लेके आया, तो 130 प्लस 75, 130 प्लस 75 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 205 होना चाहिए। चलो देखते हैं, अच्छा इसके पास भी तो होगा ना, ये अपने पास ये अपने वाले तो दे देगा ये, चलो तो 140 प्लस 75 दैट मीन्स ठीक है 215 होना चाहिए। चलो देखते हैं, हाँ भाई एक इनिंग आई पर उसके एवरेज कितना कम हो गया 10 कम हो गया, तो कितना लेके आई 1 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 10 इंटू 30 तो माइनस 130 हो जाएगा, कितना लेके आई 75 लेके आई, तो x माइनस 10 और 130 हो जाएगा, तो 75 प्लस 140, तो 5 14 और 7 21, तो 215, दैट मीन्स हमारे पास पहले जो एवरेज था 14 इनिंग से पहले वो 215 था, ठीक है, बट अब कितना हो जाएगा 10 माइनस हो गया, तो अब कितना 10 माइनस 200 205, ऑप्शन में 205 नहीं इसे 205 मान लेना, आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर में 205 नहीं है इसे 205 मान लेना, अब हो जाएगा 205, बिल्कुल सही आ रहा था हमारा 205, ठीक है।
तो भैया एक्स की वैल्यू तो आ गई 215, एक्स माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी 205, क्योंकि उसने पूछा हुआ है फाइंड इज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 14 इनिंग्स, तो 14 इनिंग के बाद एवरेज कितना एक्स माइनस 10, तो एक्स की वैल्यू 215, 215 माइनस 10 कितना होगा 205। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये तो हो गया हमारे पास ऐसे करने से जो हमारा लॉजिक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए अब हमारे पास 75 रन है, उसने 14 इनिंग में 75 रन बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ एवरेज कम हो गया, कितना कम हो गया 10 कम हो गया। अब 10 कितने लोगों में कम हो गया, ये तो 75 ही है, 10 कितने लोगों में कम हो गया 13 लोगों में, उनसे ले लिया ना, तो 130 कम हो गया, समझ रहे हो 130 कम हो गया। तो 130 कम हुआ है इस 75 के आने से, तो 130 प्लस कर देना, तो 130 75 प्लस 130 205 हो जाएगा, तो एवरेज 205 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, या फिर वो बेसिक्स ऐसे ही रखना, कोई बात नहीं बेसिक्स रखना। अब बैट्समैन एट अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 24 इनिंग्स, मतलब उसने बता दिया है 24 इनिंग के लिए कुछ एवरेज है हमारा, हम नहीं बता रहे 24 इनिंग के लिए हमारा कोई एवरेज है, ठीक है। 25वीं इनिंग में उसने एक स्कोर बनाया, 25वीं इनिंग में उसने एक स्कोर बनाया 160 रन का, 25वीं इनिंग में उसने 160 रन का स्कोर बनाया, जिसके से एवरेज कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, दैट मींस x + 5 हो गया। कितना है फाइंड इज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 25वीं इनिंग के बाद कितना एवरेज है, तो 25वीं इनिंग के बाद एवरेज कितना होगा +1, एक बंदा आया उसके एवरेज कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, तो 1 × x + 5, देखो हर क्वेश्चन को एक तरीके से करोगे तो ईजी रहेगा, 1 × x + 5 और 5 × 24, 5 × 24 120 होता है। ऐसे हम क्या निकालते हैं कि नया बंदा आया कितना लेके आया, तो नया बंदा जो आया वो कितना लेके आया 160 लेके आया, तो 160 के बराबर आ जाएगा, तो x 160 माइनस 125 तो कितना आएगा हमारे पास, ये 35 आ जाएगा। x की वैल्यू 35 आ गई है, बट हमें निकालना है नया वाला, तो नया वाला कितना है x + 5, तो x की वैल्यू 35, तो x + 5 40, तो आंसर विल बी ऑप्शन, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। चलो वैसे इसको ऐसे निकाल भी सकते थे कि भैया 25वीं इनिंग में 160 रन बनाया तो 5 बढ़ गया, 5 कितने में बढ़ जाएगा, 5 कितने में बढ़ जाएगा, पिछले 5 तो बढ़ ही जाएंगे, x में से 5 बढ़ गया, तो 5 अगर बढ़ेगा 25 इनिंग में तो 125 तो ऐसे बढ़ जाएगा, 125 तो ऐसे बढ़ जाएगा, 125 बचा कितना 35, तो 35 मतलब पहले 35 रहा होगा, तो पहले 35 था, 5 बढ़ गया 40 हो गया। समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 160 रन इसने बनाए, 160 रन इसने बनाए, अब जो भी एवरेज होगा सब जो पिछले 24 थे, पिछले 24 थे उनका एवरेज x था, अब हमारे पास 25 लोग हो गए हैं, इनका x है, ये 160 लेके आया है, ये इन सभी का एवरेज कितना कर देगा x + 5 कर देगा, तो 5 बढ़ा देगा सब में, 5 बढ़ा देगा सब में, इन सभी में तो 5 बढ़ाएगा, इन सभी में 5 बढ़ाएगा अगर ये, तो इन सभी को 5 दे देगा, कितने लोगों को 5 देगा 24 लोगों को, 24 लोगों को अगर 5 दे देगा तो 24 पंजे 120, 120 तो ये नहीं दे देगा, 24 लोगों को ही दे देगा, इनको 120 दे देगा, तो अपने पास क्या रखेगा 24 लोगों को अगर 120 दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा 40 तो बचेगा, तो 40 अपने पास रख के सब में बांट देगा, दैट मींस एवरेज भी कितना है 40 है, अब 40 है। बात समझ में आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, मैं फिर से बता देता हूं अगर इसमें डाउट है तो, कि 160 लेके आया, यहाँ पर 24 लोग हैं, इन 24 लोगों का एवरेज x है, अब इन लोगों का एवरेज कितना हो गया x + 5 हो गया, एवरेज का मतलब सबके पास x + 5 है। अब ये जो एक बंदा है ये अपने पास x + 5 रख के सबको 5-5 बांट देगा, कितने लोगों को 5-5 बांटेगा 24 लोगों को, 24 लोगों को 5-5 बांटेगा किसमें से 160 में से, 24 लोगों को 5 बांटेगा तो 24 पंजे 120, तो 120 तो इन्हीं के पास आ गया 160 में से, इसके पास कितना बचा 40, तो x + 5 की वैल्यू आएगी 40, तो दैट मींस नया एवरेज 40 है। चलो खैर बहुत बातें हो गई, कभी कभी मेरे को लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, मेरे मन से आवाज़ आती है कि यार एक बार फिर से बता देते हैं, अपने ही तो चीते हैं, अपने ही तो गजनी हैं। आइए अब ये तो हो गया नॉर्मल बैटिंग एवरेज, अब बात करते हैं बॉलिंग एवरेज की। देखो अच्छा बॉलर कौन होता है, देखो दो बॉलर हैं, दो बॉलर हैं, एक बॉलर है हमारे पास भुवनेश्वर कुमार और एक है हमारे पास बूम बूम बुमराह, ठीक है, दो बॉलर है हमारे पास, ठीक है। अभी दो बॉलर है, भुवनेश्वर को क्या कर लेते हैं बी भी लिख लेते हैं, भुवनेश्वर को बी भी लिख लेते हैं और इसको ये बूम बूम लिख लेते हैं, ये बूम बूम हो गया। चलो
अब भाई लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो एवरेज है, देखो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट होता है और बॉलर का इकोनॉमी या फिर एवरेज रेट होता है। तो एवरेज जो इसका इकोनॉमी है वो क्या है इसकी, लेट्स सपोज क्या है इसकी 6 है, 6 रन पर विकेट। और हमारे पास जो बुमराह की है वो है 8 रन पर विकेट। ये होता क्या है, ये हमारे पास बॉलिंग एवरेज होता है। तो अच्छा बॉलर कौन सा होता है, ये वाला अच्छा बॉलर होगा या फिर ये वाला अच्छा बॉलर होगा? कौन से वाला अच्छा बॉलर है, जिसने 6 रन पर विकेट है जिसका, या फिर जिसका 8 रन पर विकेट है? अच्छा बॉलर वो होता है जो कम रन देके जल्दी, 6 रन पे इसने 1 विकेट लिया, हर 6 रन बाद एक विकेट ले लेता है, और वो 8 रन देके 1 विकेट लेता है। तो एक कम रन देके, दैट मीन्स ये अच्छा बॉलर है उनसे अभी, ठीक है, डेटा के हिसाब से। डेटा के हिसाब से आइए बॉलिंग एवरेज निकलता कैसे है। वैसे तो आपने देख लिया होगा बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है, 6 रन पर विकेट बोला हुआ है, तो रन अपॉन विकेट है, रन अपॉन विकेट है। तो बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है किसी भी बॉलर का, बॉलिंग एवरेज निकलता है टोटल रन स्कोर्ड, जितने भी रन स्कोर हुए हैं, अपॉन विकेट्स टेकन। तो हमारे पास टोटल रन स्कोर्ड अपॉन विकेट्स टेकन, ये हमारे पास क्या होता है, बॉलिंग एवरेज होता है। मतलब जितने आपने रन खाए हैं जितने आप पिटे हो और आपने कितनी विकेट्स लिए हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, 150 रन दे दिए, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपने विकेट कितने लिए, लेट्स सपोज आपने विकेट लिए 5, तो इसका मतलब आपका जो इकोनॉमी है आपने 30 रन देकर विकेट लिए है, 1 विकेट लिया है, तो ये आपका बॉलिंग एवरेज आएगा। इसे कहते हैं बॉलिंग एवरेज। बात समझ में आ गई है, क्लियर है? और रिड्यूस का मतलब होता है अगर आपका बॉलिंग एवरेज रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स अगर आपका 16 है तो रिड्यूस हो गया, तो दैट मीन्स अब कितना हो गया, 14 हो गया, दैट मीन्स आप और अच्छे बॉलर बन गए, दैट मीन्स आप और अच्छे बॉलर बन गए। ये क्वेश्चन पढ़िए, बेसिक से भी करेंगे फिर फॉर्मूले से वैसे भी करेंगे। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 12.4 है बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर। हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्स बाय 0.2, मतलब इंप्रूव का और अच्छा हो जाता है। दैट मीन्स अगर पहले बॉलिंग एवरेज 12.4 था, अब एवरेज 0.2 से इंप्रूव हो गया, दैट मीन्स अब 12.2 हो गया, इंप्रूव हो गया 0.2 से, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, ही टेक्स 5 विकेट्स बाय गिविंग 26। अब जो होता है, कब होता है इंप्रूव, कब होता है, जब वो क्या करता है 5 विकेट लेता है 26 रन देकर, ठीक है, 5 विकेट लेता है 26 रन देकर, दैट मीन्स उसका ये वाला बॉलिंग रेट क्या रहा, ये 5.2 जा, ठीक है, 5.2 का इसने बॉलिंग एवरेज से बॉलिंग करी, तब जाके इसका थोड़ा सा बेटर हो गया, 12.4 से 12.2 हो गया, जब इसकी थोड़ी इसने इस रेट से बॉलिंग करी, इस बॉलिंग एवरेज से। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन हिम बिफोर द लास्ट मैच। लास्ट मैच से पहले उसने कितने नंबर ऑफ विकेट्स लिए थे। देखिए आइए, बॉलिंग एवरेज कितना होता है चीतो, बॉलिंग एवरेज होता है अगर बॉलिंग वाला का, तो रन स्कोर्ड अपॉन विकेट्स टेकन, ये बॉलिंग एवरेज होता है। अब अभी हमारे पास बॉलिंग एवरेज कितना है, कैसे आता है, रन स्कोर्ड अपॉन विकेट्स टेकन। अच्छा रन कैसे निकलेंगे, 12.4 डब्ल्यू आ जाएगा जो विकेट्स लिए आपने, अभी इतने रन है, अगर इतने रन और मार दे, कितने रन मार दे, 26 रन और मार दे, 26 रन और मार दे तो इतने रन आ जाएंगे, इतने रन लग जाएंगे, अपॉन इतने रन लग जाएंगे, अपॉन कितने विकेट्स ले लिए हैं, विकेट्स पहले विकेट्स कितने लिए हुए थे, डब्ल्यू की रन ऊपर है, ऊपर रन है, और बॉलिंग एवरेज अब का निकालना है, अब निकालना है बॉलिंग एवरेज, टोटल रन हो गए, अब विकेट्स कितने होंगे, पहले वाले विकेट्स कितने, डब्ल्यू, और अब इसने और विकेट कितने ले लिए, 5 ले लिए, 5 विकेट और ले लिए हैं, तो ऊपर टोटल रन है, ये इतने रन्स पे कितने विकेट लिए थे, डब्ल्यू, इतने रन्स पे कितने विकेट लिए थे, 5, तो टोटल रन्स अपॉन विकेट्स टेकन कितना आता है एवरेज। अब नया एवरेज क्या, 0.2 इंप्रूव कर गया, उसने लिखा हुआ 0.2 इंप्रूव कर गया, तो अब कितना हो गया 12.2। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, जरा इसको ऐसे कर लेते हैं, 12.2 इधर आएगा 12.4 डब्ल्यू प्लस 26, यहां पर 12.2 डब्ल्यू प्लस 12.2 इंटू 5, 12 5 60, 2 5 10, तो 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 10 1 11, हाँ ठीक है, 61 आ जाएगा। अब ये 12.4 और 12.2 कितना आएगा, 0.2 आएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा तो हमारे पास 31 प्लस 4 35 आ जाएगा,
और W की वैल्यू क्या होगी 35 अपॉन 0.2, 0.2 का मतलब हमारे पास ये आ जाएगा, तो 35 5 जा 150 और 25 175, तो नंबर ऑफ विकेट्स हमारे पास कितने आ गए 175। फाइनल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच से पहले। तो W की वैल्यू आई, लास्ट मैच से पहले हमने कितने विकेट लिए थे W, तो 175 विल बी द आंसर। आगे W की वैल्यू 175, पर काफी लंबा हो गया ना, समझाने में ही समय लग गया, नंबर ऑफ रन्स अपॉन विकेट्स टेकन ये हमारे पास आया और हमने एवरेज निकाला 175, काफी लंबा हो गया। तो कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिक तरीका है। हमारे पास मस्त ट्रिक क्या है, मेंटोस ट्रिक क्या है, मेंटोस लाइफ, वो क्या है, आइए जो पहले थी वो आम जिंदगी थी, आइए मेंटोस लाइफ पे आते हैं। क्या कह रहा है 12.4 का है भैया, और फिर क्या किया, अब ये जो 5 विकेट लिए हैं 26 रन पर, 5 विकेट लिए हैं 26 रन पर, 26 रन पे 5 विकेट लिए हैं, तो ये वाला क्या है, ये बॉलिंग एवरेज कितना है 5.2 है। तो ये W विकेट्स पे था इतना। हमेशा एलिगेशन जब लगता है, एलिगेशन लगाने वालों में जो एलिगेशन लगता है जब कोई वैल्यू किसी के रिस्पेक्ट में हो तब लगता है। तो 12.4 जो हमारे पास एवरेज है वो किसका है, नंबर ऑफ विकेट्स, रन स्कोर्ड अपॉन विकेट, तो विकेट्स पे नीचे विकेट्स आएंगे इसकी। अब हमारे पास जो अगले 26 रन दिए हैं वो इस वाले बॉलिंग एवरेज से दिए हैं 5.2, जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो हमारे पास नया एवरेज कितना आएगा 12.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी विकेट्स कितनी है 5, हाँ है ना, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, पता होना चाहिए बस, आप मैं हटा रहा हूँ उसको, यहाँ ये विकेट से और यहाँ 5 लिख देना चाहिए, बट मैं यहाँ पर कितना आएगा डिफरेंस 0.2 आएगा, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 5.2 और 12.2, जरा बताइए 12 में 5 7 आ जाएगा, तो क्या रेशियो आ गया 7 और 0.2, दोनों को 10 से इंटू करते तो 70 और 2 दैट मीन्स 35 और कितना आएगा 1 आ जाएगा, 35 और 1 आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास है इस पे हमने कितनी विकेट्स ले रखी है 5 ले रखी है, और यहाँ पर विकेट्स कितनी है पता नहीं, पहले वाली विकेट्स तो निकालनी है। इस एक की वैल्यू तो हमें पता है 5, एक की वैल्यू 5 है, तो 35 की वैल्यू क्या होगी 35 इंटू 5, तो मतलब दैट मीन्स 175, दैट मीन्स पहले कितनी विकेट्स ले रखी थी, इससे पहले W विकेट्स ले रखी थी, वो W विकेट्स कितनी है 175। बात क्लियर हुई, हाँ या ना, क्लियर है मामला, कोनो डाउट, ये 7 रेश ये आ गया था, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात भाई, चलो आइए, अगर बात क्लियर है, अगर आपकी बात दिल तक पहुंची है, आइए इसको दिमाग तक पहुंचाते हैं, दिल तक तो पहुंच गई है, और दिल कैसा होता है, दिल तो बच्चा है जी। चलिए आइए 52, अ बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज वाज 12.4 रन्स पर विकेट, फिर से हमारे पास जो बॉलिंग एवरेज है वो 12.4 रन्स है, तो रन्स अपॉन विकेट ये हो जाएगा, बेसिक से करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार आप उसको पता होना चाहिए। टेक्स 5 विकेट्स बाय गिविंग 22 रन देकर, मतलब 22 रन और बनवा दिए, तो यहाँ पर पहले रन कितने थे 22.4 W, अब हमने और रन कितने दे दिए 22.4 W, और हमने कितने रन दे दिए 22 रन दे दिए, और अब 22 रन देके उसने विकेट कितने लिए 5 विकेट लिए उसने, तो अब विकेट्स कितने लिए, पहले W विकेट्स ले लेते 5 विकेट और ले लिए, तो रन स्कोर्ड अपॉन विकेट कितने होते हैं, नया वाला एवरेज कितना होगा, कितना इंप्रूव हो गया भैया, हाँ ड्यू टू विच जिसकी वजह से उसका बॉलिंग एवरेज कितना इंक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया 0.4, दैट मीन्स अब 12.4 से कितना हो गया 12 हो गया। अब निकाल सकते हो आप 12.4 W प्लस 22, और यहाँ पर कितना आएगा 12 W प्लस 60, यहाँ कितना आएगा 0.4 W, क्योंकि माइनस हो जाएगा ये और ये, ठीक है, ये W है, ठीक है, 60 माइनस 22 कितना होता है, 60 माइनस 22 कितना होता है बताइए, 60 माइनस 22 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 60 में से 20 गया 40 38 आ जाएगा, W कितना आएगा 38 अपॉन 0.4, यह टेगा ऊपर 0 आ जाएगा, काट सकते हो आप इसको, 4 9 36 4 5 है, तो W की वैल्यू 95 आ जाएगी, दैट मीन्स पहले कितने विकेट्स ले रखे थे 95, तो आंसर विल बी 95, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। बात क्लियर है, आंसर 95, बट ये बेसिक तरीका है, लगाना चाहो अगर आप भूल जाते हो लगाना चाहो लगा सकते हो, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, अपन लोग इतना काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है, अपन लोग इतना काम तो कर ही सकते हैं। आइए
इसको वैसे भी कर लेते हैं, इसको वैसे भी कर लेते हैं। क्या है हमारे पास अब बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज वाज 12.4, दैट मींस पहले कितना था 12.4 था, फिर 5 विकेट लिए 22 रन देके, तो 22 रन देके 5 विकेट लिए तो 4.4 आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। और दोनों को मिला के एवरेज कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। तो 12 ये पहले वाला एवरेज है बॉलिंग एवरेज, अब ये वाला बॉलिंग एवरेज है। ये बॉलिंग एवरेज कब है जब कितने विकेट्स लिए 5 विकेट्स लिए, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.4 आएगा। इसका डिफरेंस क्या है 8, 8 में से 4 गया 7.6, तो 7.6 और हमारे पास 0.4, दोनों का रेशियो कितना है 19:1। ये क्या है नीचे, ये क्या किसका रेशियो आएगा विकेट्स का, क्योंकि एवरेज किसके उसमें होता है, किसके उसमें रिस्पेक्ट में, विकेट्स के रिस्पेक्ट में, रन्स पर विकेट, तो ये नीचे विकेट्स का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है 5 विकेट्स ले रखी है, तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 19 की वैल्यू 19.5 या 95, आंसर आ जाएगा, आंसर इज 95। चीतो एक बात बता देता हूँ तुम सभी लोगों को, चीतो तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इस पे तो रहेंगे ही रहेंगे। आप लोगों के लिए सभी के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी आपके लिए 4 बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। चीतो आपके लिए 4 बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो संडे सुबह 8:50 पर आप क्या करेंगे, संडे सुबह 8:50 पर जरूर मिलिएगा। और साथ साथ देखो यहाँ पर तो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। और आप एग्जाम देख लीजिए, एग्जाम कैसे कैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी एसएससी के सबसे मुख्य एग्जाम्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल और सीजीएल, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए 4 बड़े अनाउंसमेंट है। बिल्कुल भी इस चीज को मिस मत कीजिएगा और आप सभी के सभी आइएगा। आप सभी के लिए इवेंट बन गया, आप जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है। दूसरा, सुबह 10 बजे इसके बाद संडे को मेरी क्लास है परसेंटेज की फुल, 0 से शिखर तक। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी या रेलवे या बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम के लिए वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उस वीडियो में जरूर जुड़िएगा मेरे साथ सुबह 10 बजे। आप अनाउंसमेंट में आने के बाद इसको देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा आपके लिए क्या नई चीज लेके आ रहा है एसएससी अड्डा 24/7। और साथ साथ 10 बजे मेरे साथ परसेंटेज सीखने जरूर आना, वहां पर बहुत कुछ सीखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं वापस हम अपनी बात पर, वापस आते हैं। A bowler whose bowling average was 12.5 तो हो चुका है शायद, हाँ। चलिए क्या है, A cricketer whose bowling average is 24.85, उसका अब उसी से कर लें क्या, उसी से कर लेंगे, एक मिनट रुक जाओ। A bowler whose bowling average is 24.85 runs per wicket takes 5 wickets for 52 runs, that means हमारे पास 24.85 है, 24.85 है अभी बॉलिंग एवरेज, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने क्या किया 5 विकेट ले लिए हैं, कितने रन देकर 52 रन देकर, तो 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए हैं, तो क्या एवरेज आएगा 10.4 हो जाएगा। यहाँ पर बॉलिंग एवरेज 10.4 है, पर ओवरऑल एवरेज क्या आ जाएगा, इंप्रूव हो गया उसका कितना 0.85, दैट मीन्स अब कितना हो गया 24 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा 0.85 का आएगा। यहाँ पर देखो 10 तो 10 माइनस कर लेना, 14 में से 0.4 और माइनस कर लेना, तो 14 में से 0.4 और माइनस करेंगे तो 13.6। अब 13.6 आ गया और उधर 0.85 है। अब एक बात बताओ 10 से इंटू कर लेते हैं, 10 से क्या 20 से इंटू कर लेते हैं 1360, 100 से इंटू कर लेते हैं तो 85। चलो आगे भाई लोग, चलिए अब किससे इंटू हो जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 17 जा, 5 से कर लेते हैं 5 2 जा, 5 7 जा, 5 2 जा। चलो 17 से कट जाएगा, आपको दिख रहा होगा 17 से, तो वहीं से काट लेते। 17 के टेबल में 136 कब आएगा, 17 8 जा, ठीक है 136, ठीक है। वैसे वहीं के वहीं काट देते हैं, 17 5 जा, 17 8 जा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। 17 1 जा, 17 1 जा, 17 6 जा, तो क्या रेशो आएगा 16:1, 16:1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हमें पता है कितने उस पे है, रन्स पे है, कितने विकेट्स पे है, सॉरी 5 विकेट्स पे, तो इस एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी, 16 की वैल्यू क्या आएगी 16 पंजे 180। दैट मीन्स उसने पूछा क्या है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, अब लास्ट मैच तक, तो 180 यहाँ पर और 5 वहां पर, तो 185 आ जाएगा टिल द लास्ट मैच। तो ये तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी, ये ऑप्शन तो काम नहीं करेंगे। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज, एक मिनट रुक जाइए देख लेते हैं
तो 24.85 ये तो हमारे पास रन हो जाएंगे, विकेट से इनटू कर लेंगे। नए रन कितने बनाए, 52 रन बनाए, जिसकी वजह से विकेट्स प्लस 5 और हमारे पास कितना हो जाएगा, एवरेज 24 हो जाएगा। और 24.85 विकेट्स 52, 24 W प्लस 24 5 120, ठीक है। और यहाँ आएगा हमारे पास 0.85, 52 उधर माइनस हो जाएगा, 120 में से 52 तो 32 यहाँ माइनस हो जाएगा, 32 दैट मीन्स हमारे पास कितना हुआ, 68 हो जाएगा। यहाँ से तो इधर 100 आ जाएगा, 17 5 जा और 17 4 जा, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 8, अच्छा W की वैल्यू 80, और 80 और प्लस 5 नए विकेट्स भी तो 85, यही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा 16 5 जब 180 लिख रखा है मैंने, 16 5 जब 180 नहीं, 16 5 जब 80 होता है। 16 5 जब वो 16:1 आया था ना, 16:1 आया था, तो 1 की वैल्यू 5 थी, तो 16 5 जब 80 होता है वो। नंबर ऑफ विकेट्स कितने होंगे, 85। बिल्कुल सही कर रहे थे हम, वहाँ पर भी सही कर रहे थे हम, वहाँ पर भी सही कर रहे थे, 85 ही आएगा, बिल्कुल आंसर 85 ही आएगा। गॉट इट। फिर से बता देता हूँ, विकेट्स हमारे पास 85 ही आने हैं। तो हमारे पास भैया पहले 24 8 पॉइंट, वो लास्ट में मैंने 180 लिख दिया उसको, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 52 रन देके 5 विकेट, तो हमारे पास 10.4 यहाँ एवरेज आ जाएगा, दोनों का मिला के 0.85 वो हो गया है। यहाँ पर आएगा 13.6 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 0.85, इन दोनों का रेशियो ले लेना है, ये विकेट से हमारे पास, तो 13.6 और यहाँ पर 0.85, तो 1360 और 85 आ जाएगा। आप इसे काट सकते हो, 17 5 जा, 17 8 जा और 0, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ 5 ही विकेट है, ठीक है, और यहाँ पर 80 हो जाएंगे, तो 5 और 80 85। चलिए डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चीतो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब एक बात सुनो सभी के सभी चीतों, सभी के सभी सुनो, ये तो हमारे पास बैटिंग और बॉलिंग एवरेज हो गया। आप सभी के सभी चीते Addy247.com की साइट पे जाइए, मैं डेली बोलता हूँ, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ भाई लोग, ऐप पे जाओगे, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर होम के बगल में कम्युनिटी ग्रुप है, उस पर क्लिक करना, यहाँ पर आपके स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पर एक्सप्लोर ग्रुप लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, मेरी सबसे पहले फोटो आएगी, मैथ्स बाय आशीष सर। कुछ भी पूछना हो, नोट्स लेने हो, PDF लेनी हो, क्वेश्चन आपको पोस्ट करना हो, तो संडे में मैं आपके सभी के डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, जब जैसे ही खाली होऊंगा, तो आप वहाँ पर जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्या कर ले, लिंक अब निकाल ले। दूसरा, आप ऑल कोर्सेज पे जाना Addy247.com लिखकर, और SSC पे जाना, SSC CHSL का अभी भी टाइम है, SSC CHSL का हमारे पास एकलव्य बैच आप देख सकते हो, 700 घंटे आपके पास क्लासेस है, 196 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GS, अभिनंदन सर, पवन सर, आशुतोष सर, नवदीप सर, आरती मैम, साहिल सर, सभी के सभी, पांडे सर, सभी टीचर्स आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, और आपके साथ साथ आपके आशीष सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी के सभी प्लीज, आप सभी के सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस वाले उसमें, और कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, आप ही लोगों के लिए हम सब कुछ लेके आ रहे हैं, आप ही लोगों के लिए सब कुछ लेके आ रहे हैं। आप इस सिलेबस के, आप इसके कोर्स के अंदर आप देखिए, हाँ इसके अंदर देखिए अगर आप, तो ये आपकी जो फीस दिख रही है, ये फीस नहीं होगी। आप क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे, और कूपन क्या रहेगा, देखिए कूपन क्या रहेगा, Y763 रहेगा, ठीक है, Y763 रहेगा। एक मिनट इसको वो कर लेते हैं, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके अंदर, आपको इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं फिर से बता देता हूं, आप यहां आइए, एंटर कीजिए, और फिर Y763 लगाइए, और अभी आप देख सकते होंगे आपकी जो फीस है, वो यहाँ से जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी फीस काफ़ी 919 हो जाएगी, 919 आपकी फीस हो जाएगी, बैच फीस आपकी इतनी कम हो जाएगी 3999 से, और इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आपको ये अच्छा नहीं तो आप SSC CHL का महापैक ले सकते हो, सेम प्रोसेस करके, और आप Y763 कोड लगाइए, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और लाइफ में आपको एक फोकस तरीके से पढ़ाई मिले, क्योंकि आपको इतनी सारी फैकल्टीज, सेलेक्टेड फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जुड़िएगा हमारे साथ, इसी के साथ धन्यवाद, और हाँ संडे को 10 बजे जरूर मिलेगा मेरे से, ठीक है, हम परसेंटेज को पूरा खत्म कर देंगे उस दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।